हे भगवान, मेरे डैडी ने कहा तो तुम लोग जस्ते के सिक्के डाल रहे थे। बिल्कुल सही। माइक ने कहा हम वही कर रहे थे जैसे आपने हमसे कहा था, हम पैसे बना रहे थे। मेरे डैडी की दोस्त जोर से हंसने लगे। मेरे डैडी भी मुस्कुराकर उन्होंने अपना सिर हिलाया। उनके सामने आग और टूथपेस्ट की ट्यूब्स के बॉक्स के साथ सफ़ेद धूल में लिपटते हुए दो बच्चे खड़े थे, जो इस कान से उस कान तक खुलकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि हम सब कुछ छोड़कर उनके साथ चले और घर के सामने वाली सीढ़ी पर बैठे। मुस्कुराते हुए उन्होंने हमें जलासी शब्द का मतलब समझाया। हमारे सपने धरायासी हो गए थे। तो आपका मतलब है कि ये गैर कानूनी है? माइक ने कांपती आवाज़ में पूछा। छोड़ो भी, डैडी की दोस्त ने कहा। नहीं हो सकता है कि बच्चे अपनी जन्मजात प्रभाव को विकसित कर रहे होंगे। मेरे डैडी उन्हें घूरते रहे। हाँ, ये गैर कानूनी है, डैडी ने नरमी से कहा, परंतु तुम लोगों ने यह साबित कर दिया है कि तुम में बहुत से ज़्यादा रचनात्मक और मौलिक विचार है। इसी तरह आगे बढ़ते रहे, मुझे तुम पर गर्व है। निराश होकर माइक और मैं तकरीबन 20 मिनट तक चुपचाप अपना सिर पकड़कर बैठे रहे। इसके बाद हमने सारा आटला साफ करना शुरू किया। पहले ही दिन हमारा बिजनेस चौपट हो गया था। पाउडर साफ करते हुए मैंने माइक की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि जिमी सही कह रहे, हम सच में गरीब हैं। जब मैंने ये कहा, डैडी बस जाने वाले थे। बच्चों, उन्होंने कहा, तुम गरीब तभी मान जाओगे जब तुम लोग हार मान लोगे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि तुम्हें खुश किया। ज़्यादातर लोग केवल अमीर बनने के बारे में बस सोचते रहते, बस बात करते रहते, देखते रहे, सपने देखते रहते। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि तुमने खुश किया है। ज़्यादातर लोग केवल अमीर बनने के बारे में बात करते रहते और उसके सपने देखते रहते। तुम्हें खुश किया है, मुझे तुम दोनों पर गर्व है। मैं एक बार फिर से ये कहूँगा कि आगे बढ़ो, चलो, हार मत मानो। माइक और मैं खामोश खड़े रहे। ये शब्द सुनने में अच्छे थे, परंतु हमें ये नहीं पता था कि हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसा क्या है डैडी कि आप अमीर नहीं हैं? मैंने पूछा। क्योंकि मैंने एक स्कूल टीचर बनने के फैसला किया था। स्कूल के टीचर अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते, हम सिर्फ पढ़ाना पसंद करते हैं। काश कि मैं तुम लोगों की मदद कर सकता, परंतु हकीकत में ये नहीं जानता कि दौलत कैसे कमाई जाती है। माइक और मैं पलटे और अपने सफाई अभियान में जुट गए। डैडी ने कहा, अगर तुम लोग यही सीखना चाहते हैं कि अमीर कैसे बन जाते हैं तो मुझे मत पूछो। माइक, तुम अपने डैडी से ये सवाल पूछो। मेरे डैडी? माइक ने हैरानी से कहा। हाँ, तुम्हारी डैडी। मेरी डैडी ने मुस्कुराकर दोहराया। तुम्हारी डैडी और मेरे बैंकर एक ही है और वो तुम्हारी डैडी की बहुत तारीफ करते थे। उसने मुझे कई बार ये बताया कि पैसे बनाने में तुम्हारे डैडी का कोई जवाब नहीं है। मेरी डैडी? माइक ने एक बार फिर से हैरानी से पूछा। फिर ऐसा क्या है कि स्कूल के अमीर बच्चों की तरह हमारे पास शानदार कार और अश्लील बंगला नहीं है? कार और अश्लील बंगले होने का ये मतलब नहीं है कि आप निश्चित रूप से अमीर हो या आप पैसे बनाने की कला जानते हो। डैडी ने जवाब दिया, जिमी की डैडी शुगर प्लांटेशन में काम करते हैं। उनमें और मुझ में ज़्यादा फर्क नहीं है। वो एक कंपनी के लिए काम करते हैं और मैं सरकार के लिए। कंपनी उन्हें कार खरीद कर देती है। इस समय शक्कर की कंपनी आर्थिक संकट में फंसी हुई है और जिमी की डैडी के पास जल्दी ही कुछ नहीं बेचेगा। तुम्हारी डैडी अलग है माइक। ऐसा लगता है कि वो अपना साम्राज्य बनाना जा रहा है और मेरे अंदाज है कि कुछ ही सालों में वो अमीर बनने जाएंगे। ये सुनकर माइक और मैं एक बार फिर रोमांचित हो गए। नए उत्साह से हमने अपने डूबे हुए व्यवसाय के कचरे को साफ करना शुरू कर दिया। हम सफाई कर रहे थे तो हमने ये भी योजना बना लिया कि कब और कैसे माइक की डैडी से बात की जाए। समस्या ये है कि माइक की डैडी बहुत ज़्यादा काम करते थे और देर रात तक घर नहीं लौटते थे। माइक के डैडी के पास कार, वेयर हाउस, कंस्ट्रक्शन कंपनी, स्टोर्स की श्रीलंका और 3 रेस्तरां थे। रेस्तरां के कारण ही उन्हें घर लौटने में देर हो जाती थी। सफाई खत्म करने के बाद माइक बस पकड़कर अपने घर चल गया। वो अपने डैडी से बात करने वाले थे, चाहे वो कितनी ही देर घर से लौटे, और उनसे पूछने वाला था कि क्या हम अमीर बनने की तरकीब सीखने के लिए तैयार है। माइक ने मुझसे ये वादा किया है कि जैसे ही वो अपने डैडी से बात कर लेगा वो मुझे फ़ोन करेगा, चाहे कितनी ही देर क्यों ना हो जाए। फ़ोन रात को 8:30 बजे आया। तो गाइस, इससे आगे जाने के लिए तो थोड़ा दबाना चाहिए गाइस सब्सक्राइब बटन राइट now।